कि जो आवाज़ मैं उठा रहा था वही आवाज़ मजलिस शूरा में कल उठाई गई। सबसे क्या तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक सियासी जमात नहीं है? क्या वो हुकूमत में आने के लिए कोशिश नहीं कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल तहरीक लब्बैक के मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास था। सब लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस पूरा जो अजलास था उसमें एक ऐसा पॉइंट उठाया गया मजलिस शूरा की तरफ से, जो मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, ये चैनल बनाया है, मैं उस पॉइंट के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूवर हैं उनकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई नहीं हो रही, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उसी पॉइंट के ऊपर जो कल मजलिस शूरा के अजलास में वो पॉइंट उठाया गया। नाजरीन, वो कौन सा पॉइंट है? वो वीडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप तहरीक लब्बैक के व्यूअर हैं, आप तहरीक लब्बैक की हर खबर सुनना चाहते हैं, तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चैनल है, कौन सा यूट्यूबर है कि जो हमेशा एक ही जमात की या ख़ासकर इमरान खान साहब की जो गलत पॉलिसियाँ हैं, गलत नज़रिया है, इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं, उसके ऊपर रेगुलर की बुनियाद पे कौन वीडियो बना रहा है। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी तकरीबन जो भी वीडियो उठा लो उसमें ये चीज़ कॉमन होती है कि तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ उठाना और साथ में इस हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाना, उसकी निशानदेही करना, ये मेरा मिशन है। नाजरीन, वो मजलिस शूरा का जो अजलास में जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी सफाई दे दूँ कि जो मैं काफ़ी महीनों से जिसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन एक का क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो आवाज़ मैं उठा रहा था वही आवाज़ मजलिस शूरा में कल उठाई गई। सबसे पहले आप मेरा वो वीडियो क्लिप देखो। अगर आप लोगों ने इन माफिया के साथ मुकाबला करना है तो आपको पूरे ग्राउंड में आना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर गहरी नजर रखनी पड़ेगी। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का मकसद क्या है, इसका मैनी क्या है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत की वजह से इस तहरीक को बहुत ज्यादा पजीराई मिली। सियासत में आने का क्या मकसद है? मैं खुश हूँ। नामूस रिसालत, अगर वो अल्लाह करे कि तहरीक लब्बैक हुकूमत में आ जाए तो फिर वो दूसरे काम नहीं करेगी, वो पाकिस्तान में फाशी ख़त्म नहीं करेगी, वो पाकिस्तान में जुल्म ख़त्म नहीं करेगी। क्या वो पाकिस्तान में जितने करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब नहीं करेगी? क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी काम पाकिस्तान में हो रहा है उनका घेराव नहीं करेगी? लाजमी का बात है, करे। सुना मेरा वीडियो क्लिप आप लोगों ने सुना है। मैं मजलिस शूरा का जो अजलास था उसमें जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाने से पहले मैं इस वीडियो की थोड़ी वजाहत कर दूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ जिस वीडियो में के थंबनेल में तहरीक लब्बैक का जिक्र नहीं होता है, यानी अल्लामा साद रिजवी साहब का या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का या तहरीक लब्बैक का जिक्र नहीं होता है, तो उस वीडियो के ऊपर बिल्कुल व्यू नहीं आते। कोई तहरीक लब्बैक का कारकुन उसके ऊपर दिलचस्पी ही नहीं लेता है। तो नाजरीन, ये क्यों? क्या तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक सियासी जमात नहीं है? क्या वो हुकूमत में आने के लिए कोशिश नहीं कर रही है? क्या उसका मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करना नहीं है? अगर वो हुकूमत में आना चाहती है और वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है तो फिर जो हुकूमत में लोग हैं उनकी गलत पॉलिसियाँ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ हैं, करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बस झूठे वादे झूठे नारे करके आवाम को बेवकूफ़ बना के ये लोग हुकूमत में आए हैं। तो इसके ऊपर बात करना ही बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है इन लोगों का। और इसी हवाले से मैंने वीडियो बनाई है कि कई दोस्त मेरे ऐसे थे जो कमेंट्स में भी कह सकते थे कि भाई आप तहरीक लब्बैक के ऊपर वीडियो बनाओ, यानी किसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने क्या कहा, अल्लामा साद रिजवी साहब कब रिहा होंगे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा। बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये हुकूमत जो गलत काम कर रही है, जो अवाम के साथ धोखा कर रही है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को सुनना, समझना और इनकी पॉलिसियों को देखना भी आप लोगों का यानी कि हक बनता है सुनना, और वो नॉलेज भी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो नाजरीन, इसी हवाले से मैं जिसका
कई दिनों से जिक्र कर रहा हूँ और आपको वीडियो क्लिप भी सुनाया इसी हवाले से। जब कल मजलिस शूरा का यानी कि अजलास हुआ तो उसमें भी इसी पॉइंट के ऊपर भी ठीक उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी साहब के हक़ में बात की, उसके पूरे केस के ऊपर बात की, सोशल मीडिया के ऊपर बात की कि सोशल मीडिया को किस तरह काम करना चाहिए, हमारे ख़िलाफ़ यानी कि गवर्नमेंट को, अदारों को उन्होंने बताया कि भाई हमारे ख़िलाफ़ जो होती है, जो हमारे अपने तरीके लब्बैक की जो सोशल मीडिया टीम है, उसके अलावा अगर कोई हमारी तस्वीर लगा के या हमारा नाम लिख के कोई भी चीज़ शेयर कर देता है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उन लोगों ने तो वजाहत की, लेकिन जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो पॉइंट भी आपसे को। आज का ये इजलास जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि पिंडोरा लीक्स जो है इसका गैर जानबदाराना फैसला जो है वो किया जाए। जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो किसी के साथ भी, किसी सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी हो, उनसे कौम की लूटी दौलत जो है वो वापस ली जाए। और जब तक हुकूमत वक्त इस पर अमल पैरा नहीं होती तो मौजूदा और पहली हुकूमतों के दरमियान कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता और कौम को आंखें खोलनी पड़ेंगी कि पहले जो पानामा लीक्स आया था उसमें बहुत से लोग शामिल थे, आज ये पिंडोरा लीक्स आया है इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को लूट कर अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि कौम इनसे अपने इस मुल्क के साथ जो इन्होंने ज्यादती की और लूटा है एक एक पाई का इनसे। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि मजलिस शूरा से इस चीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठाई गई है कि जो अभी पिंडोरा पेपर आया हुआ है इनकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, पनामा लीक की तरह नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों के हक में आवाज़ उठाई। तो अभी ये तो सियासी बातें हैं। जब तहरीक लब्बैक ने सियासत में हिस्सा लिया है तो इसके ऊपर भी ये आवाज़ उठाएंगे। और आपको शायद याद है या नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अलामा साद रिजवी साहब ने अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के चेलम के ऊपर तकरीर की थी तो उस टाइम भी अलामा साद रिजवी साहब ने कहा था कि अभी हम हर चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हर पहलू के ऊपर नज़र रखेंगे कि करप्शन कैसे हो रही है, करप्ट लोगों को कैसे नवाजा जा रहा है, करप्ट लोगों को कैसे एनआरओ दिया जा रहा है, महंगाई कैसे की जा रही है, इस्लाम के खिलाफ कौन सी पॉलिसियां लेके आ रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखेगा। और सियासी जमात का हक भी बनता है कि वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे। तो नाजरीन, मैं आप लोगों से लास्ट में यही गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल है जो तहरीक लब्बैक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। यानी कि डायरेक्ट अलामा साद रिजवी साहब, अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट करना, इनडायरेक्ट इस हुकूमत के खिलाफ जो भी आदमी वीडियो बना रहा है, कोई ऐसा नहीं हो कि जो इस हुकूमत के खिलाफ बना रहा है और नून लीग को सपोर्ट कर रहा है और नून लीग वाले के खिलाफ बना रहा है, पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है या पीपल पार्टी, यानी कि जो हर तकरीबन, यानी कि एक बात की मैं आप लोगों को सामने और वजाहत कर दूं कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी मेरी वीडियो उठा लो, तकरीबन 90% वीडियो में मैंने एक चीज़ कॉमन ही कहता हूं कि भाई तहरीक लब्बैक के खिलाफ नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, हर सियासी जमात तहरीक लब्बैक के खिलाफ है, बशमूल पाकिस्तान का मीडिया और लिबरल तबका और ये जितने सेकुलर लोग हैं ये पूरे तहरीक लब्बैक के खिलाफ हैं। और इन लोगों का मकसद ही इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, इनका मकसद करप्शन ख़त्म करना नहीं है। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में जिक्र करता हूं। तो नाजरीन, आपको हर वीडियो को गौर से सुनना चाहिए। यकीन करो कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉलेज शायद इतना मेरे पास नहीं है, क्योंकि तहरीक लब्बैक से पहले मैं पीटीआई का सपोर्टर था और इमरान खान साहब का जितना भी मवाद है, उसकी जितनी पॉलिसियाँ, उसके जितने नारे, वादे झूठे, वो सब मुझे मालूम है। उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो यकीन कर डेली की बुनियाद पे मैं 10-10 वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन यही आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट मैं कर कर के थक गया हूँ कि भाई आप हर वीडियो को गौर से देखा करो, आपको उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके नॉलेज के लिए बहुत कुछ मेरी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो मजलिस शूरा का जो ये पॉइंट था ना, इसको उठाया और ये उठाना बहुत ज़रूरी था। तो लास्ट में रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।